माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया जाएगा। बालू भाई भी ये बंदा कितना इसका ध्यान से हो। सबसे पहले पूर्वज पुरखों को मेरा नमन और बिल प्रदेश के कोने कोने से पधारे तमाम युवा साथियों को, वडील साथियों को, नारी शक्ति बहनों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। साथियों, अरे आनंद क्यों खरीदी सरकार बादशाह बिल की धरा पर अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण महासम्मेलन जो आयोजित हो रहा है, मीडिया ना देश की आजादी के बाद आदिवासियों को जो मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। साथियों, ये देश आजाद हो गया है, लेकिन देश में रहने वाला आदिवासी आज भी आजाद नहीं हुआ है। आज आपको पता होगा, आदिवासी क्षेत्र में भूखमरी, बेरोजगारी, पलायन, ये सारी चीजें क्यों बढ़ रही है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? हमारा जो अधिकार था, हमारा जो कानून था, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। हम जिस 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, आदिवासी जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारे लिए रिजर्व क्षेत्र है। इसको पकड़ना है। उसके बावजूद भी हम लोगों का जो अधिकार था, हम लोगों का जो आरक्षण था, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। साथियों, समय के अभाव में मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए आप तमाम साथियों को एक ही आह्वान कर देना चाहता हूं। देश की आजादी के बाद से बारी बारी से हमने बीजेपी और कांग्रेस को वोट दिया और बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को जिता के दिल्ली और जयपुर भेजा। लेकिन साथियों, हम आज आरक्षण की बात करते हैं, हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, लेकिन जिन नेताओं को हमने दिल्ली और जयपुर भेजा है, उन नेताओं को आरक्षण के बारे में पता ही नहीं है। साथियों, आज अगर उनको 5वीं अनुसूची के बारे में पता होता, आर्टिकल 13(3) के बारे में पता होता, तो वो विधायक और सांसद दिल्ली और जयपुर में जाकर हमारी आवाज बुलंद करते। लेकिन साथियों, उन गांडे, अनपढ़, गूंगे बेरे नेताओं को यह पता नहीं है कि 5वीं अनुसूची क्या है, मंजीत मालविया की बात करते हो या फिर बीजेपी कांग्रेस के अन्य नेताओं की बात करते हो। साथियों, ये जो क्षेत्र है हमारे लिए रिजर्व था, उसके बावजूद भी उन लोगों ने 2013 में, 2016 में हमारा रिजर्वेशन बैसा, आरक्षण बैसा। उसकी वजह से यहाँ पर आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, भूखमरी बढ़ रही है और माइग्रेशन, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। साथियों, हमें एक ही बात ध्यान रखते हैं। साथियों, हम लोग सल जंगल जमीन की भी बात करते हैं। साथियों, सल जंगल जमीन भी तभी बचेगा जब हमारा 5वीं अनुसूची लागू होगा। 5वीं अनुसूची कब लागू होगा? साथियों, 5वीं अनुसूची तभी लागू होगा हमारा आदमी जब जयपुर जाकर, दिल्ली जाकर बोलेगा, आवाज बुलंद करेगा, तो ही हमारी 5वीं अनुसूची लागू होगी। साथियों, और हम बिल प्रदेश की बात करते हैं। साथियों, बिल प्रदेश और 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। साथियों, वो सब लागू होगा, हम लोगों को बलिदान देना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा, तब जाके हमारे को आजादी मिलेगी। साथियों, अन्यथा हमारे को आजादी नहीं मिलेगी। इसी के साथ मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप तमाम साथियों ने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय संविधान, जय भारत, आप सबकी जय। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। जय जोहार।